अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। मज़हब इस्लाम में मजहबी अक़ीदे की आज़ादी है। इस्लाम ने किसी फ़र्द को ज़बरदस्त इस्लाम कबूल करने मजबूर नहीं किया, बल्कि इसे अल्लाह की मखलूक, इसकी कायनात दीन के बारे में गौर व फिक्र करने की दावत दी। अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि लोगों से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और फिर ये जगह फरमाया, फिर अगर वो मुँह फेर ले तो हमने तुझे इन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा, तेरे ज़िम्मे पहुँचा देने के सिवा कुछ नहीं। सीरत फ़ारूक में भी हमें ये बात मिलती है कि आपने अपने दौर हुकूमत में मजहबी आज़ादी को पूरी हिमायत दी। इसी सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चले। आपने अहले किताब को इनके मज़हब पर बाकी रखा, इनसे जज़िया वसूल किया और अहद व मुआहदा किया। अहद फ़ारूकी में इस्लामी फतूहात जिसे सहाबा ने बड़ी बेजिगरी से अंजाम दिया, इस बात पर शाहिद हैं कि इस्लाम ने दिगर मज़ाहिब का पूरा एहतराम किया है। इसकी आला क़यादत किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं करती। एक मरतबा एक बूढ़ी और नसरानी औरत अपने किसी ज़रूरत से उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई। आपने इससे कहा, मुसलमान हो जाओ, महफूज हो जाओगी। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा था। इसने जवाब दिया, मैं बहुत ही बूढ़ी औरत हूँ, मौत मेरे बहुत ही करीब है। आपने इसकी ज़रूरत पूरी कर दी, लेकिन डरे कि कहीं आपका ये काम इसकी ज़रूरत से गलत फ़ायदा उठाकर इसे मजबूरन मुसलमान बनाने का मुतरादिफ तो नहीं। इसलिए आपने अपने इस अमल से तौबा की और कहा, ए अल्लाह, मैंने इसे सीधी राह दिखाई थी, इसे मजबूर नहीं किया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक नसरानी गुलाम था, इसका नाम था अश्क। इसका बयान है, वो कहता है कि मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नसरानी गुलाम था। आपने मुझसे कहा, मुसलमान हो जाओ ताकि मुसलमानों के बाज़ मामलात में मैं तुमसे मदद लेता हूँ, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं मुसलमानों के मामलात में इन लोगों से मदद लूँ जो गैर मुस्लिम हैं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं। और जब आपकी वफ़ात करीब हुई, आपने मुझे आज़ाद कर दिया और कहा, जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी हो चले जाओ। अहले किताब अपनी इबादत गाहों और घरों में अपने मजहबी शायर की अदायगी करते और इबादत के तरीक़ों को बजा लाते थे। कोई इनको इससे मना नहीं करता था। इस्लामी शरीयत ने इन्हें अक़ीदे की पूरी आज़ादी दे रखी थी। इसी तरह मिस्र के गवर्नर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र वालों के लिए जो मुआहदा लिखा था, इसमें तहरीर था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन आस की तरफ से मिस्र वालों के लिए अहदनामा है, इन्हें इनकी जान, मज़हब, माल, सुलेब और नेज़ खुश्की और समंदर में अमान दी जा रही है। फ़ुक़हा का इत्तफ़ाक़ है कि इस्लामी हुकूमत में ज़मियों को अपने मजहबी अशार की अदायगी का पूरा हासिल था, और जब तक इन अशार को ऐलानिया ना करें, यानी मना नहीं किया जाता था, और वो अपने अशार को अली ऐलान भी करना चाहें, मसलन सुलेब का जुलूस निकालना चाहें, तो फ़ुक़हा की निगाह में इन्हें सिर्फ मुस्लिम आबादी के इलाकों में जाने से मना किया जाता था और इनके अपने शहर और गाँव में मना नहीं किया जाता था। मोहम्मद गज़ाली ने आज़ादी अक़ीदा की बाब में इस्लाम की खूबियों का जिक्र करते हुए लिखा, दुनिया वालों के लिए जिस मजहबी आज़ादी का इस्लाम ज़ामिन है, पाँचों बरे-आज़मों में से कोई भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तकिल तौर पर किसी दीन की आल में गिरफ्त रही हो और अपने मजहबी मुखालिफिन को तरक्की और बका के वो असबाब मुहैया किए गए हों जिन्हें इस्लाम ने पेश किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सी गलतियाँ जो ज़मियों की तरफ से की जाती थीं दरगुजर करते थे, यहाँ तक कि वो कभी जज़िया देने से आजिज़ रहते तो आप इन्हें माफ़ कर देते थे। अबू उबैदा ने अपनी किताब में जिक्र किया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक घर के दरवाजे से गुजरे। इस पर भिखारी आवाज़ लगा रहा था, बहुत बुरा हूँ, अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता। आप इसके पीछे गए, इसके बाजू को पकड़ा और कहा, तुम यहूदी हो या नसरानी? इसने कहा, यहूदी। आपने पूछा, मैं जो देख रहा हूँ इस काम पर तुमको किस चीज़ से मजबूर किया? इसने कहा, मैं जज़िया की अदायगी, ज़रूरत की तकमील और बुढ़ापे की वजह से मांग रहा हूँ। आपने इसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, घर से कुछ दिया, फिर इसे बैतुल माल के खाजिन के पास भेजा और उससे कहा कि इससे और इस तरह के जो लोग दूसरे लोग हैं, इनका ख्याल रखो। अल्लाह की कसम, ये इंसाफ नहीं है। हमने इनकी जवानी खा ली और बुढ़ापे में इनको इस तरह रिस्वा करें। आपने इसके बाद इससे और इस तरह के तमाम लोगों को जज़िया माफ़ कर दिया और फिर तमाम गवर्नरों के नाम भी इस मामले में यही फरमान जारी किया। ये तमाम वाक़यात इस्लामी इंसाफ पसंदी के दलाइल हैं और बताते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात के हमेशा हरीस रहे कि आपकी हुकूमत अदल और इंसाफ और राया के साथ नरमी के बुनियादों पर कायम रहे। अगरचे राया गैर मुस्लिमी क्यों ना हो, इसी तरह खिलाफत राशिदा की मुद्दत में मजहबी आज़ादी वाज़ेह शक्लों में मौजूद रही, मुल्की सतह पर इसकी निगरानी होती रही और रब्बानी शरीयत के साथ महफूज रही। आज के लिए इतना ही।
اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.